ब्रज असद वालों के लिए अगस्त 2023 कैसा होगा? ब्रज असद एक मुज़क्कर और राग की अलामत है और सूरज की मलकियत है। इस ब्रज के तहत पैदा होने वाले मकामी लोग अपने नुक्ता नज़र में तेज़ हैं। वो फैसले करने में जल्दी करते हैं और वो ये काम फजल से करते हैं। अज़्म वो कलीदी लफ्ज़ है जिसका वो इनमें ताक़ुब करेंगे और उसी के मुताबिक अमल करेंगे। वो अपने काम में ज़्यादा परअज़्म हो सकते हैं और अपने उसूलों के मुताबिक काम कर सकते हैं। इस ब्रज के तहत पैदा होने वाले मकामी लोग अपनी ज़िंदगी में चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा पुरजोश हो सकते हैं। इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये महीना इंतहाई साज़गार साबित हो सकता है क्योंकि मुश्तरी इस महीने 9वें घर में मौजूद है। सुहल 7वें घर में है और इसकी वजह से ज़िंदगी के साथियों के साथ ताल्लुकात में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। अना के मसाइल और ख़ानदान में उलझनों की वजह से जीवन साथी के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है और ये ज़ुहल के 7वें घर में होने की वजह से मुमकिन हो सकता है। लेकिन मुश्तरी की जगह यहाँ इन मकामी बाशिंदों की हिफाजत के लिए है। खुलासा करने के लिए अहम सयारा ज़ुहल ठीक पोजीशन में नहीं है और ये कुछ धचके का बायस बन सकता है। लेकिन मुश्तरी आपको पैसे के लिहाज से अच्छे नताइज से नवाजेगा और शादी की सूरत में होने वाले अच्छे वाक़यात, कोई नया काम शुरू करना वगैरह, नई सरमायाकारी करना और इस तरह की चीज़ें मकसद की तकमील कर सकती हैं। नीज़ 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से ये इन मकामी लोगों के लिए तरक्की की सूरत में खुशकिस्मती को बढ़ा सकता है जो इन्हें अपने करियर से मिल सकता है। केतु तीसरे घर में मौजूद है और फ़ायदा मंद मुश्तरी का पहलू हासिल कर रहा है और इसकी वजह से इन बाशिंदों के लिए रूहानी मकासद के लिए ज़्यादा सफ़र हो सकता है और इन बाशिंदों के लिए ऐसा सफ़र इंतहाई फ़ायदा मंद हो सकता है। मकामी लोग इस महीने के दौरान वजदान की ताकत हासिल करने की पोजीशन में हो सकते हैं और ये केतु की पोजीशन की वजह से मुमकिन हो सकता है। मोहब्बत के लिए सयारा ज़ुहरा रेट्रोग्रेड हालत में 12वें घर पर काबिज़ है और ज़ुहरा 8 अगस्त 2023 को ब्रज सरतान में दाखिल होगा। इसके अलावा उतारिद 24 अगस्त 2023 को हालत रुजत में होगा। मंदरजा बाला सूरत हाल को देखते हुए इन मकामी बाशिंदों के लिए इस महीने के दौरान अखराजात के साथ माली मसाइल हो सकते हैं। इस माह अगस्त 18 तक ज़ाती ज़िंदगी और मोहब्बत भी ठीक नहीं हो सकती। 7वें घर में ज़ुहल और 9वें घर में राहु की मौजूदगी की वजह से इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वालों को रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ख़ानदान में ऐसे मसाइल हो सकते हैं जो इन मकामी लोगों को परेशान कर रहे हों और ये ख़ानदान के अफराद के दरमियान अना से मुतालिक मसाइल की वजह से पैदा हो सकता है और इसके नतीजे में नाखुशी हो सकती है। ये जानने के लिए कि अगस्त का महीना आपकी ज़िंदगी के लिए कैसा रहेगा और आपको ख़ानदान, कैरियर, सेहत, मोहब्बत वगैरह के शुबों में कैसे नताइज हासिल होंगे, ज़ायचा तफसील से पढ़ें। कैरियर अगस्त 2023 के माहाना ज़ायचा के मुताबिक जो लोग ब्रज असद इस निशानी के तहत पैदा हुए हैं, इनके लिए 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से अपने कैरियर, मुलाजमत के हवाले से अच्छे नताइज का सामना कर सकते हैं। इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तरक्की और दीगर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। सुहल 7वें घर पर काबिज़ है, इसकी वजह से करियर में कुछ चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। इस निशान से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी अफराद को साथियों और इनके अला अफसरान की तरफ से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जो एक मसला हो सकता है। सिर्फ एक बात यह है कि इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वालों को अपने करियर के रास्ते को मुनज़्ज़म तरीके से मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे अच्छी तरक्की हो सकती है और इस तरह इत्मीनान हासिल हो सकता है। मुश्तरी निशानी की तरफ मुतवज्जे होकर इन मकामी लोगों को अच्छे करियर के लिए महफूज रख सकता है। इस माह के दौरान इस रकम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में अच्छे तरीके से तब्दीलियाँ आएंगी क्योंकि फ़ायदा मंद सयारा मुश्तरी 9वें घर में मुंतकिल हो जाएगा। मुश्तरी की मंदरजा बाला मुबारक हरकत की वजह से इस रकम में पैदा होने वाले मकामी लोगों के लिए साजगार नताइज बरामद होंगे और बरकतें मौजूद हो सकती हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं इनके लिए ये महीना मुनाफा बख्श साबित हो सकता है क्योंकि मुश्तरी की आमद व रफ़त एक साजगार पोजीशन में रहेगी। मकामी लोग इस महीने को एक से ज़्यादा कारोबार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीज़ इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले नए शिराकत दारी के कारोबार में शामिल हो सकते हैं। फिर इस निशान से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी अपने हरीफों के साथ मुनासिब मुकाबला फराहम करने की पोजीशन में हो सकते हैं। इस माह के दौरान शिराकत दारी के नए कारोबार के लिए जाना इन मकामी लोगों के लिए साजगार हो सकता है क्योंकि ऐसा कारोबार मुनाफा बख्श साबित हो सकता है।
सूरह तीसरे और 10वें घर के मालिक की हैसियत से 12वें घर में पसपाई में काबिज है और इसकी वजह से इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को नौकरी में कुछ कम इत्मीनान या नापसंदीदा वजूहत की बना पर जगह की तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। मालियात अगस्त 2023 के माहाना जायचा के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश इस ब्रज के तहत हुई है, इन्हें अच्छी रकम कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि मुश्तरी 9वें घर पर काबिज है और चांद की अलामत का पहलू रखता है। 9वें घर में मुश्तरी के साजगार मकाम की वजह से इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुमकिना बचत के साथ बेहतर फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन में हो सकते हैं। 7वें घर में ज़ुहल की जगह भारी अखराजात को पूरा करने में परेशानी का बायस बन सकती है। कभी कभी ज़ुहल का ये मकाम इन मकामी लोगों को परेशानी में फ़ैसले करने पर मजबूर करता है और इसकी वजह से इन मकामी लोगों के लिए गैर ज़रूरी अखराजात मुमकिन हो सकते हैं। मकामी लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत के लिए नापसंदीदा अखराजात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे घर के मालिक के तौर पर पहले घर में उतारिद की नामुवाफक पोजीशन की वजह से जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो इला दर्जे का मुनाफा कमाने के काबिल नहीं हो सकते हैं और ये गैर मुनाफा बख्श नुकसान की सूरत हाल हो सकती है। नीज़ मकामी लोगों को कारोबार के सिलसिले में कामयाबी के साथ मुलाकात में कुछ मंतिक का इतलाक़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये महीना इन मकामी बाशिंदों के लिए अपने हरीफों से मुकाबला करने के लिए साजगार नहीं हो सकता है या नई शिराकतदारी या नए कारोबार में शामिल होना मुनासिब नहीं हो सकता। सेहत अगस्त 2023 के माहाना जायचा के मुताबिक इन लोगों के लिए जो लीग की इस रकम के तहत पैदा हुए हैं इनकी सेहत अच्छी हो सकती है क्योंकि मुश्तरी 9वें घर पर काबिज है। मुश्तरी का पहलू मुनासिब रहेगा और इससे मकामी लोगों को इस तरह मदद मिल सकती है कि वो अच्छी सेहत के साथ मिल सकें। इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुश्तरी के फ़ायदा मंद असर की वजह से ज़्यादा तवानाई और जोश रखते होंगे और ये इस महीने के लिए मुमकिन हो सकता है। मोहब्बत, शादी, ज़ाती ताल्लुक़ात अगस्त 2023 के माहाना जायचा के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश इस ब्रज के तहत हुई है, इन्हें इस माह मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से अच्छे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह मुश्तरी की 9वें घर में मौजूदगी। मुश्तरी 5वें घर का मालिक है और 5वें घर पर इसका पहलू मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत कामयाबी से मिल सकती है और ये शादी का बायस बन सकता है। सूरह तीसरे और 10वें घर के मालिक की हैसियत से 12वें घर में पसमानदा मकाम पर काबिज है और इसकी वजह से इस ब्रज से ताल्लुक़ रखने वालों को मोहब्बत की ज़िंदगी और दिलकशी में कम इत्मीनान का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ये इन मकामी लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, इन लोगों के लिए जो मोहब्बत में हैं और इन लोगों के लिए भी जो अभी तक शादीशुदा ज़िंदगी में खुशी नहीं देख पा रहे हैं। मुश्तरी का फ़ायदा मंद पहलू 5वां घर इन मकामी लोगों में मज़ीद रोमानस का इजाफा कर सकता है और मोहब्बतें खिलेंगी जो मज़ीद खुशी का बायस बन सकती हैं। जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं इनकी इस माह शादी हो जाएगी और मोहब्बत कामयाब हो सकती है। ख़ानदानी दोस्त अगस्त 2023 के माहाना जायचा के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश इस ब्रज के तहत हुई है इनके लिए इस महीने अच्छे नताइज का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फ़ायदा मंद मुश्तरी को 9वें घर में रखा गया है। लेकिन एक ही वक्त में उतारिद दूसरे घर के मालिक के तौर पर ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से इन मकामी लोगों के लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकता है क्योंकि यही सयारा 24 अगस्त 2023 को उतारिद हालत रुजत में होगा।